If you're someone who wants to just pass in maths, class 12 CBSE, then trust me, this is the only plan that you need to know. And मेरे 97 आए थे out of 100, 97 out of 100 आए थे in maths, so I'm pretty much qualified for making this video and telling you exactly क्या क्या simple चीज़ें हैं जिससे तुम easily pass कर सको, ठीक है. A lot of people have this same issue with physics as well, and maths is not different. So and yeah, pretty much बहुत अच्छा response आया था when I made that video, because a lot of people got help actually कि like yeah in my personal community. So that's it. अगर तुमने अभी तक join नहीं किया मेरा community, join कर लो, link is in the description. And yeah, let's get started with this video. Okay, firstly, understand you don't need to get 80 marks. You need 33. ठीक है, 33 in maths is a very possible marks in 5 days if you stop studying randomly. Paper structures अच्छे से समझा. 5 sections है, ठीक है, like so there are going to be like MCQ 2 marks, 3 marks, 4 marks, 5 marks, right? Simple. अब सबसे easiest marks are going to be from like the 2 marks, right? 2 marks के I think 5 सवाल होंगे, so 10 marks वहाँ पे, और 4 marks, because 4 marks में trust me the only chapters जहाँ से कोई सवाल आते हैं is probability, sets and AOD. इन तीनों चैप्टर से ही सवाल आते हैं. ट्रस्ट में लिख लो, कहीं पे लिख लो, ठीक है. सो दैट्स ऑल देयर इज गाइस. लाइक देयर इज नो रॉकेट साइंस अबाउट दिस. इट्स जस्ट एनालिसिस ऑफ अ लॉट ऑफ पेपर जो मैंने किए थे लास्ट ईयर, एंड मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ इन दिस वेरी शॉर्ट टाइम, सो जिससे तुम्हारा हेल्प हो, ठीक है. सो 4 मार्क्स वो कवर हो गए. 4 मार्क्स में कैसे सवाल के लाइक कैसे टाइप के सवाल आते हैं. इट्स टोटली अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स. सो अगर तुम्हारे पास आर डी शर्मा है, सो डू दैट. ट्रस्ट मी, इन तीनों चैप्टर्स के लिए AOD, सेट्स और प्रोबेबिलिटी के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के जो सवाल है आर डी शर्मा से कर लो, हो जाएगा तुम्हारा इजी. सो 12 मार्क्स वहाँ पे कवर हो गए, और 10 मार्क्स तुम्हारे 2 मार्क्स के टाइप पे आ जाएंगे. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस, देन सॉल्व करो, बैठ के पकड़ के सॉल्व करो, हो जाएगा. अब देखो सबसे ईजीएस्ट जो प्लान होता है, ठीक है, इज दैट कि यहाँ पे तुमने अगर 22 मार्क्स कवर कर ली, ऑल यू नीड टू डू इज लाइक मोर 11 मार्क्स और मोर देन दैट, राइट. सो ये जो MCQ आते हैं, ठीक है, MCQ में जनरली 18 MCQ होंगे एंड 2 असेशन टाइप होंगे, ठीक है. असेशन एंड रीजन में मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप्स द आंसर इज गोइंग टू बी A, ठीक है. A R दोनों ही करेक्ट है, एंड R इज द रीजन ऑफ A. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही आने वाले हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिस करके देखा है कि लाइक 70% ऑफ टाइम्स दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. अब अंधा बन के मत लगा लेना, पढ़ना पूरी चीज को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक इफ यू आर हैविंग एनी डाउट विद A होगा या C होगा, ट्रस्ट मी A होगा. लाइक दिस इज अ मिस्टेक आई पर्सनली मेड. मेरे 97 आए थे, 2 मार्क्स वेर गॉन इन द सेशन रीजन. ओ माय गॉड. सो या एनीवेज दैट इज समथिंग. या बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि लाइक 5 मार्क्स में क्या क्या सवाल आते हैं, एंड लाइक व्हाट आर द chapters that I need to learn for this thing, right? So I'll tell you this guys, very simple and straightforward. 5 marks के जो सवाल आते हैं ना, 5 marks में the questions come from one is that lines के बीच में equation निकालो या distance between the lines निकालो, skew lines, ठीक है. That is a very important सवाल. So understand कि कैसे निकालना है. अगर तुम्हें वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म दे रहा है, so how are you going to like get the answer, उसको अच्छे से रट लो, एक प्रोसेस जो है ना उसका. सो मेक श्योर यू आर गेटिंग दैट. एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा फंक्शन का है अगर, ठीक है, ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है. सो डू दैट एज वेल, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. जस्ट डिफरेंशिएट करो, 2 बार करो, हो जाएगा. और बाउंड्स तो दे ही रखते हैं, सो इट्स ईजियर दैट वे. एक सवाल आता है रिगार्डिंग आइदर इन differentiation or either in differential equation solving. So linear differential equation solving या homogeneous equation solving, ये बहुत important है, ये सीख लो इसे, ठीक है. Like it's very simple man. It's like dy dx plus py equal to q के फॉर्मेट में लिख लो. उसके बाद बस integrating factor निकालो, and then y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor. This is something you will have to get in your head, because ये सवाल, इस टाइप के सवाल तुम्हें कॉलेज में फेस करने पड़ेंगे. I don't know if you are going to any other colleges, but 90% of times if you are going to an engineering college or BTech or BS, you will have maths, ठीक है. And maths में you will have to get these things. So अभी skip कर रहे हो तो बाद में बचता होगे. So अभी सीख लो, बहुत सिंपल बात है, ठीक है. So that was about it.
एंड या इनवर्स के सवाल आते हैं कि लाइक फाइंड द इनवर्स ऑफ लाइक दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इनवर्स निकालना, गलती मत करना. इनवर्स एकदम ठंडे दिमाग में बैठ के कर लो, आ जाएगा मार्क्स. ठीक है, सिंपल आंसर. ठीक है, सो एलपीपी, डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड वेक्टर्स 3D वेक्टर 3D. सो या इन चारों चैप्टर्स से अगर ये टॉपिक्स तुम पढ़ लेते हो, यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन गाइस, ट्रस्ट मी. सो दैट्स देयर. एंड द वीडियो वाज अबाउट कि कैसे पास करना है. ट्रस्ट मी, 3 मार्क्स के सवाल सबसे टफेस्ट होंगे, बिकॉज दिस इज लाइक द ट्रेंड. ठीक है, हमेशा 3 मार्क्स में ही सबका जाता है, कटता है. ठीक है, सो इस पे क्या ही बोल सकते हैं. और ठीक है, एलपीपी प्लीज कर लेना. एलपीपी इज लाइक फ्री. 5 मार्क्स आएंगे आइदर इन एमसीक्यू, या 3 मार्क्स का आ गया या 5 मार्क्स का एंटायरली आ गया. सो एलपीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एलपीपी में ऑल यू हैव टू डू इज लाइक जो कॉन्स्टेंट्स है उसको प्लॉट करो. लाइक यू नो मोस्ट ऑफ टाइम्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0 होगा. सो लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक लाइन बनाओ, 2 लाइन बनाना पड़ेगा जहां पे कट कर रहा है. सो ऑल द 4 एंड पॉइंट्स आर गोइंग टू बी लाइक द पॉइंट्स दैट यू आर कंसीडरिंग फॉर द मेन इक्वेशन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को बोला है. सो that's all there is guys. So pretty much that's all. And अभी के लिए इतना ही था. If you are not part of the community yet, join कर लो. It's helpful because I share some insider tricks and as well as notes वहाँ पे है directly. So yeah, that's all pretty much. And yeah, कभी-कभी IIT के insider things भी share करता हूँ. So it's fun. And अभी के लिए इतना ही था. If you have any doubts, comment. And अभी के लिए अलविदा.